दुर्जन का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। दुर्जन का उपयुक्त दुर्जन का उपयुक्त विलोम बेटा सज्जन होता है। दुर्जन का सज्जन होता है बेटा। ये सब व्यवहारिक एग्जांपल दूंगा आपको। कृपण, कृपण का उपयुक्त विलोम बेटा दानी होता है। कृपण वो जो दूसरे के भिखारी की वस्तु को ले ले, और दानी वो जो अपना भी सब कुछ भिखारी को देते। ठीक है बच्चों, चलिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का बेटा विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन हम नवीन चीजों को बोलते हैं, नवीन को। ठीक है, अर्वाचीन हम नवीन को बोलते हैं। नूतन, नवीन, नया, नव्य, ये सब तो इसके पर्यायवाची हैं। एक ही मिला तो इसका विलोम वो है प्राचीन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट है भीषण का विलोम बताओ। भीषण का विलोम बताओ। नाम क्या है सर? बुक करे कोई भी मिल जाए मार्केट में, सबसे पहले उठा लेना और बताओ। 100-200 पेज की हो, जो कम से कम पेज की हो उसको कर डालो कई बार। भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य, मधुर, सरल, साधारण। और कोई भी ना मिले ना तो हमारी जो 2100 प्लस है ना, उसका लेवल 1 को बार-बार, जिसका मैथ कमजोर है उसके लेवल 1 को 3 बार कर दो। या 30-30 क्वेश्चन ही तो है, उस लेवल 1 को 3 बार करके चले जाओ बस। 2100 प्लस का वो सबसे पतली बुक बन जाएगी फिर आपकी। भीषण का विलोम शब्द, भीषण का बेटा होता है सौम्य। जैसे कहते हैं ना उसको भीषण गुस्सा आया, भीषण आग, सौम्य मतलब ठंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 184 का इतने कम उत्तर आ रहे हैं। भीषण का बेटा सौम्य आएगा। 20% लोगों ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट, उत्कर्ष का उपयुक्त विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का उपयुक्त विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दे। उत्कर्ष का विलोम आपको क्या नजर आ रहा है? तो उत्कर्ष का विलोम बस एक ही है इसमें, वो है अपकर्ष। याद रख लेना, उत्कर्ष सर्वश्रेष्ठ, अपकर्ष बिल्कुल नीचे दिखाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा, जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। तो जंगम का याद रखना स्थावर। जंगम होता है जो चलायमान हो, जो वस्तु चलायमान हो, चलती फिरती हो, वो जंगम है। जांग हो जिसमें, जांग से ही तो चलोगे, जंगम ऐसे याद रख लेना। और स्थावर जो एक जगह स्थायी हो गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, सटीक विलोम चुने इसका, यानी अल्पज्ञ का सटीक विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ जिसको बहुत कम ज्ञान हो, बहुत ही कम ज्ञान हो, उसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं। उसका उल्टा सर्वज्ञ, जिसको सबका ज्ञान हो। अल्पज्ञ बहुत कम ज्ञान, सर्वज्ञ सब कुछ का ज्ञान। बहुत शानदार। नेक्स्ट अगर मैं देखूं बच्चों तो देखिए, जरा का उपयुक्त विलोम बताइए। जरा का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो जरा का बेटा, जरा होता है बूढ़ा। बेटा जरा थोड़ा सा अल्प मत करना। जरा दृष्टि दोष आपने सुना होगा, बूढ़े की दृष्टि में दोष जो आ जाता है। तो जरा दोष, बुढ़े का दोष, वृद्ध अवस्था। तो बेटा बूढ़े का उल्टा जवान होता है, यौवन होता है। यौवन होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट कहते हैं, मौन का विलोम बताइए। मौन का विलोम क्या होगा बच्चों? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन मतलब चुप, मौन मतलब चुप, और मौन का मुखर हो जाए, मौन का मुखर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मौन चुप, मुखर बहुत ज्यादा जो बोलता हो। मौखिक कह रहे हैं बहुत सारे बेटा। मौखिक, जो बच्चा मौखिक कह रहा है ना, मौखिक होता है लिखित का। मौखिक कहते हैं मुंह जवानी, और ये होता है लिखित। मौखिक नहीं होगा। मयंक तो चंद्रमा है। ठीक है बच्चों, विकार तो एक दोष है। गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द के लिए बताइए। गमन शब्द को, अब बेटा देखो एक क्वेश्चन बना, अब इसको बच्चा लोग कहेंगे क्या ये सर उपसर्ग का क्वेश्चन नहीं? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया, ऐसा एसएससी में भी हो सकता है मिल जाए। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को, गमन का उल्टा क्या होता है पहले बताइए? गमन मतलब होता है जाना। गमन मतलब गमन करिए, करिए, जाइए, जाना। और इसका उल्टा होता है बेटा आगमन। इसका उल्टा है यानी आना, आना, स्वागत है, आगमन पर स्वागत है, आगमन। तो इसमें गमन के साथ क्या उपसर्ग लगाया जिसने आपको उल्टा बना दिया? तो गमन के साथ क्या उपसर्ग लग गया जिसने इसको उल्टा कर दिया? आ उपसर्ग लगा, तो हम इसी को बोलते हैं आगमन। बात क्लियर हुई? बहुत सही, बहुत जबरदस्त सोचने वाला क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन सोचने पे मजबूर करते हैं एग्जाम में, और ये हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं कई बार। आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हो, आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हो। इस निर्दय का बेटा आपको विलोम बताना है। निर्दय का विलोम, इसमें पूरा वाक्य लिखा नहीं है, इसका विलोम आपको बताना है। ठीक है, इसमें इसका विलोम आपको बताना है। निर्दय का विलोम बेटा, निर्दय का विलोम होता है जिसमें किसी तरह की कोई दया भावना हो, तो उसको हम सहृदय बोलते हैं, हृदय से। ठीक है, और कुछ हो ही नहीं सकता इसमें से। निर्दय का विलोम सहृदय हो सकता है, निर्दय जिसमें किसी तरह की कोई दया भाव ना हो। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रगान गूंगा है। गूंगा का विलोम बताओ। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जिस देश की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है, वो राष्ट्र फिर गूंगा राष्ट्र के समान है। बिल्कुल। तो उस गूंगा का विलोम इनमें से क्या हो सकता है बेटा? गूंगा, गूंगा को बोलते हैं मूक, और मूक का उल्टा होता है वाचाल। गूंगा और मूक एक ही बात होती है, या मौन भी एक ही बात होती है, मौन भी एक ही बात होती है बच्चों। तो गूंगा, मूक या मौन सब वाचाल ही इसके उल्टे होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मुखर भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया की यहाँ पे एक विलोम बता, मतलब यहाँ पे एक शब्द बताना है क्या आएगा? प्रत्येक क्रिया की स्वाभाविक है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कोई भी आप क्रिया करते हो, कोई भी बुरा काम करते हो, कोई भी अच्छा काम करते हो, तो उसका भगवान प्रतिफल जरूर देता है। बुरा काम करते हो तो उसका भी प्रतिफल भगवान जरूर देते हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, साइंस ने तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम में माना था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में बोल दिया था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमने गीता में बहुत पहले बता दिया था हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कि भैया कि हर जो भी अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो भी बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। यानी जो भी आप क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचेगी। और यही बात में न्यूटन ने साबित किया था, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण के जो गीता के उपदेश थे, वही वैज्ञानिक उन्हें सिद्ध करने में ही अपने 1500-1600 साल लगा ले। ठीक है, तो 20-25 पीढ़ी बीत गई जब जाके साइंस उनको सिद्ध कर रही है। बहुत शानदार, इतनी शानदार है चीजें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदमी स्वयं समस्या पैदा करता है, वही उसका क्या? आदमी स्वयं समस्या पैदा करता है, वही उसका समाधान भी ढूंढता है। समस्या का बेटा समाधान ढूंढा जाता है। आदमी स्वयं समस्या पैदा करता है और समाधान भी खुद ही ढूंढता है। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? अल्पसंख्यक का विलोम बेटा बहुसंख्यक होगा ही होगा, इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विस्तार का विलोम क्या होगा? हर बच्चा इसका उत्तर दे दे। विस्तार का विलोम क्या होगा? लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, संक्षेप। जैसे हम पेपर में लिखते थे कि भैया इसका उत्तर विस्तार में चाहिए और इसका उत्तर संक्षेप में चाहिए। संक्षेप सूक्ष्म नहीं,
सूक्ष्म नहीं, संक्षेप में चाहिए, ना कि सूक्ष्म। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण मतलब तीखा, तीक्ष्ण मतलब तीव्र, तो तीव्र का उल्टा क्या होगा? तीक्ष्ण का उल्टा, तीव्र का उल्टा क्या हो सकता है? आप बताइए बच्चे, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप क्या करेंगे। तो थोड़ा गर्म कर लेना, है ना? तो इसका आंसर आप क्या करने वाले हैं? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द बेटा तीक्ष्ण का मंद होता है, तीक्ष्ण का मंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा, ये रहा भौतिक का विलोम है। भौतिक का विलोम क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में देखने को मिलता है। भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक हो सकता होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। एक होता है भौतिक प्रेम, शरीर से प्रेम, एक होता है आत्मिक प्रेम या आध्यात्मिक प्रेम, मन से प्रेम। ठीक है बच्चों? तो आध्यात्मिक इसको बोला जाता है, आध्यात्मिक। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों? भौतिक का उल्टा आध्यात्मिक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए बेटा, तो बेटा एक लाइक वाइक तो ठोकते रहो भले आदमी, भले लड़कियों, भले लड़कों, लाइक वाइक तो करते ही रहो कम से कम। ये वीडियो बहुत बहुत मेहनत से बनता है बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं और तब जाके निकल के आता है एक जबरदस्त रिजल्ट, है ना? हर्ष का विलोम शब्द, हर्ष का विलोम शब्द कौन सा होगा? हर्ष का बेटा विषाद होगा। हर्ष का विषाद होता है। हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुखी। तो आप क्या हो सर, ऐसे तो फिर तो हर्ष खुशी है तो सुख भी हो सकता था, दुख भी हो सकता था। बेटा सुख होता, दुख होता, ठीक है? तो सुख होता, दुख होता उसका, हाँ। और यहाँ खुशी होती तो शोक होता, हर्ष है तो विषाद होगा, प्रसन्नता होती तो अप्रसन्नता होती। तो मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी हम दे सकते हैं, हमें ये उनके अकॉर्डिंग ही देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपकार का विलोम शब्द बताएं। उपकार का विलोम शब्द कौन सा होगा? अब उपकार तो आप जानते हैं बच्चों। अब देखिए, एक उपकार है, एक परोपकार है, ये दूसरे परोपकार, ये भी उपकारी हो गया, तो बहुत सारे बच्चे परोपकार लगा देते हैं जो कि